हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे जीएस का अगला टेस्ट सीरीज देखेंगे जो आने वाले विभिन्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती हैं। तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती हैं और ये बेरिंग सागर को अटलांटिक महासागर से बेरिंग जल संधि जोड़ती हैं और इंग्लिश चैनल को उत्तरी महासागर से ये डोवर जल संधि जोड़ती हैं। अगला प्रश्न, भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नदार मल्होत्रा किस कंपनी के चेयरपर्सन के रूप में कार्यभार जुलाई 2020 में संभाला? तो ये HCL कंपनी के रूप में कार्यभार संभाला। सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील स्थित है। महेंद्रगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में स्थित है, जो कि ये महेंद्रगिरी पहाड़ी रामायण, महाभारत और पुराणों में से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो सोनू सूद को रेडमी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। प्राचीन काल में 16वां जनपद में किसकी राजधानी विराटनगर थी? तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। जवाहर सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पे जवाहर सागर परियोजना स्थित है और सतलज नदी पे तुलबुल परियोजना और सतलज नदी पर नापता झाकरी परियोजना स्थित है। नापता झाकरी परियोजना स्थित है जो कि पंजाब में है। और ये झेलम नदी पे उरी परियोजना और तुलबुल जल विद्युत परियोजना है, ये झेलम नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ाई कब हुआ? तो ये 1526 में पानीपत का लड़ाई हुआ था। और दोस्तों, ये जो 1561 में मालवा का विजय अकबर के सेनापति उद्धम खान ने किया था। और ये 1757 में तो प्लासी का युद्ध हुआ था और 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया था और हुमायूं ने जो है दिल्ली को छोड़कर सिंध चला गया था। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की गई। 1909 के द्वारा पार्लियामेंट सुधार लाया गया और 1919 के भारत शासन 1919 द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है लाया गया। अगला पॉइंट है, भारत संविधान की उद्देशिका का संशोधन अब तक कितनी बार किया? तो उद्देशिका में अब तक एक बार संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया, जिसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भिखारियों के पुनर्वास की योजना शुरू की गई? तो ये जो है राजस्थान में भिखारियों के लिए पुनर्वास की योजना शुरू की गई। गंधार शैली किन राज्यों की शासनकाल में विकसित हुई? तो गंधार शैली जो है ये कुषाण के शासनकाल में फली फूली। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष वापस लिया गया? तो ये 1911 में दिल्ली दरबार आयोजन हुआ, इसी में जो है बंगाल विभाजन को वापस किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व निम्न में से कौन सा महिलाओं नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी? तो ये मैडम भीखाजी कामा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। इसने जर्मनी में 1907 में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में पहली बार जो है भारत के लिए झंडा फहराया था और इसने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं के उपाधियों विशेषाधिकार के परिवर्ष को समाप्त कर दिया गया? तो ये जो है दोस्तों, ये 26वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वाइसरॉय था वो लॉर्ड डफरिन था। और ये जो लॉर्ड कैनिंग है दोस्तों, ये 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर था। अगला, निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए? तो ये अजय त्यागी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए।
लोकसभा स्पीकर अपना पद कब छोड़ देता है? तो लोकसभा स्पीकर नई लोकसभा के प्रथम बैठक से ठीक पहले अपना पद छोड़ देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना, स्वशासन सुनिश्चित करना। 20 नंबर क्वेश्चन, लाई जनजाति निवास क्षेत्र कहाँ है? तो लाई जनजाति का निवास क्षेत्र म्यांमार है। और ये सिक्किम में जो दोस्तों लिम्बू जनजाति, राई जनजाति और क्षत्रिय जनजाति है, जो ये क्षत्रिय जनजाति ये जो है सिक्किम में पाया जाता है। और लद्दाख में जो है ये मोटा जनजाति पाया जाता है, जिसे पूर्व में मोटा जनजाति को लद्दाख में पाया जाता है। फिर से दोबारा इस क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 81 जो है जीवन जीने का अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? तो ये मोरारजी देसाई के शासनकाल के दौरान हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अगला पॉइंट है, मेरियाना खाई किस महासागर के तल में स्थित है? तो ये पश्चिम प्रशांत महासागर के तल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जीवमंडल रिजर्व का निम्न में से कौन सा समूच जीवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? तो ये मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल को जो है ये विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों 26 नंबर, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्न में से किन की आवश्यकता होती है? तो ये कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है, सॉरी दोस्तों एक मिनट, अगला पॉइंट है, विश्व दलहन दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो विश्व दलहन दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। पंजाब में अमृतसर की स्थापित किया था? तो पंजाब में अमृतसर को गुरु रामदास ने स्थापित किया था, जो अकबर ने 500 बीघा जो है ज़मीन दिया था, उसी पे अमृतसर को स्थापित किया गया था रामदास के द्वारा। और गुरु नानक जो है दोस्तों ये सिख धर्म का संस्थापक है और प्रथम गुरु है। गुरु नानक सिख धर्म का प्रथम संस्थापक और प्रथम गुरु है। और गुरु गोविंद जो है ये सिखों की सैनिक व्यवस्था को गुरु गोविंद ने स्थापित किया था, और गुरु गोविंद ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। और गुरु गोविंद को सिखों का अंतिम गुरु, 10वें गुरु के रूप में जाना जाता। मानव शरीर में दो हड्डियों आपस में कैसे जुड़ी रहती है? तो मानव शरीर में दो हड्डियों आपस में अस्थिबंध लिगामेंट से जुड़ी रहती हैं, जिसे स्नायु भी कहते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? तो ये लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ दोस्तों, ये लॉर्ड कर्जन के काल में 1904 में पारित हुआ। लॉर्ड कर्जन के काल में 1904 में पारित हुआ। जो जितने भी ऐतिहासिक स्थल थे उसको मरम्मत के लिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा 50,000 पाउंड जो है 50,000 पाउंड की राशि प्रदान किया गया। 50,000 की पाउंड की राशि प्रदान किया गया स्मारक को मरम्मत करने के लिए। अगला पॉइंट है, प्रेरक तत्व के एसआई मात्रक प्रतीक एच है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हेनरी है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियाँ होती? तो ये सांप में जो है सर्वाधिक पसलियाँ होती। 33, किस भारतीय राज्य में सुनोई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? तो ये जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सुनोई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 34, अम्मा मिनी क्लिनिक योजना का संबंध किस राज्य से है? तो अम्मा मिनी क्लिनिक योजना का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होती थी? अनुच्छेद 348 जो है भाषा का जो है 348 अनुच्छेद में रखा गया। अगला है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो ये
हाइड से जो है ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। और ये जो है बैरकपुर का जो बैरकपुर 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के परगना क्षेत्र जो ज़्यादा प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो आर्किमिडीज उत्प्लवन का सिद्धांत ये सही है। न्यूटन जड़त्व का नियम ये दोस्तों गलत है। इस तरह इसका आंसर बी हो जाएगा। जड़त्व का नियम जो है गैलीलियो ने दिया था। और बाकी जो है चुंबकीय प्रेरण का नियम माइकल फैराडे ये सही है। प्रकाश का तरंग का सिद्धांत हानगोई ये भी सही है। जड़त्व का नियम। अगला पॉइंट है दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई। और पटना कॉलेज की जो स्थापना हुआ था दोस्तों ये 1917 में हुआ था, 1917 में। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किस में निर्वाचित क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है? तो इस ऑप्शन के थ्रू इसमें जो हो जाएगा दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में जो है निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सबसे जो है अधिक है। तो दोस्तों सबसे अधिक होगा। जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस निर्वाचित क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है? तो पश्चिम बंगाल के निर्वाचित क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है, पश्चिम बंगाल की। इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस में राष्ट्रीय एकता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में राष्ट्रीय एकता का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की और रावी नदी के तट पे जो है झंडा फहराया। और ये जो रामगढ़ अधिवेशन जो है, ये रामगढ़ अधिवेशन ये अबुल कलाम आज़ाद द्वारा ये अधिवेशन अध्यक्षता किया गया था। ये जो है 52वां अधिवेशन था, 52वां राष्ट्रीय अधिवेशन था कांग्रेस का, जो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की हवाओं का देश कहा जाता है? तो हवाओं का देश जो है ये डेनमार्क को कहा जाता है। और जापान को जो है दोस्तों ये उगते सूरज का देश कहा जाता है। उगते सूरज का देश जापान। और डूबते सूरज का देश जो है नॉर्वे को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो है किस देश की हवाओं का देश कहा जाता है? तो ये डेनमार्क को कहा जाता है। और डेनमार्क से एक पॉइंट याद रखिएगा, जो डेनमार्क में 19% विद्युत जो है 19% विद्युत पवन चक्की से पैदा किया जाता है। 19% विद्युत पवन चक्की से पैदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, ब्रिंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन है? तो दोनों क्लोरीन के यौगिक हैं। ये कथन जो है दोस्तों ये कथन गलत है। अगला पॉइंट है अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है? तो किस राज्य होगा, जिला नहीं होगा। तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। और पंजाब में जो है ये रोपड़ स्थित है। और हरियाणा में राखी गढ़ी और राजस्थान में कालीबंगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो ये शहादत रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुराना करेंट है दोस्तों। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 का संबंध किससे है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 का संबंध बाघों की जनसंख्या को दोगुना करने से है। अगला क्वेश्चन है, बोरिस जॉनसन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय खिलाड़ी अंकिता रैना का संबंध किस खेल से है? तो अंकिता रैना का संबंध दोस्तों टेनिस से है। इस तरह इसका आंसर बी हो जाएगा, टेनिस। अगला क्वेश्चन, खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशज खेलों को शामिल किया? तो इसमें 4 देशज खेलों को जो है शामिल किया। ये दोस्तों 2021 का करेंट है, 1 साल पहले का करेंट। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ? तो राज्यसभा की पहली गठन 3 मई 1952 को हुआ था। अप्रैल नहीं होगा दोस्तों, 3 मई 1952 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता SV कृष्णामूर्ति ने किया था। SV कृष्णामूर्ति के द्वारा किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त
अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। और वेलेज़ली ने सहायक संधि लागू किया, जिसमें स्वीकार किया था पहली बार वो हैदराबाद का निजाम ने किया था। और ये हेस्टिंग्स जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर था दोस्तों, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था, प्रथम गवर्नर। और लॉर्ड डलहौजी ये जो 1800 राजहरप नीति लागू किया था, जो 1848 से 1856 तक लागू हुआ था। इसी के समय में सबसे पहले ट्रेन को मुंबई से थाने चलाया गया था 1854 में। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट है, नीला थोथा एक प्रकार का कॉपर सल्फेट है। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट द्वैतावाद का संबंध है। तो विशिष्ट द्वैतावाद का संबंध ये रामानुचार्य से है। और दोस्तों ये रामानुचार्य जो है ये श्री संप्रदाय से संबंधित था, श्री संप्रदाय थे से। और ये बल्लभाचार्य जो है दोस्तों ये शुद्ध द्वैतावाद से संबंधित है, शुद्ध द्वैतावाद से। और ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित है, रुद्र संप्रदाय से। और ये निम्बाकाचार्य जो है ये द्वैतवाद से संबंधित है, द्वैतवाद से। और ये जो है दर्शन से, ये सनक संप्रदाय से संबंधित है, ये सनक संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, लौह और रक्त की नीति किस सुल्तान ने अपनाया था? तो ये बलबन ने अपनाया था लौह और रक्त की नीति, और इसने 40 दल को ख़त्म किया था। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का यौगिक नहीं है? तो एल्यूमिनियम का यौगिक जो है डोलोमाइट नहीं है। डोलोमाइट जो है Mg का मैग्नीशियम का एस का है। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है लगाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, परंतु अकबर ने इसको समाप्त कर दिया, अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था। उसके बाद जो है इसको फिर चालू किया था औरंगजेब ने, अगला क्वेश्चन, आंध्रभोज के नाम से इस शासक को जाना जाता है। तो आंध्रभोज के नाम से ये कृष्णदेवराय को जाना जाता है। और ये जो देवराय द्वितीय है दोस्तों, ये संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था, देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा। अगला पॉइंट, लाख वक्स के नाम से कौन जाना जाता है? तो लाख वक्स के नाम से इल्तुतमिश को जाना जाता है। ये बहुत दानवीर था, इसलिए इसे लाख वक्स कहा जाता था। इस तरह आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं है तो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए। थैंक यू दोस्तों।